नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज़ नेशन पर 2025 यानी नए साल में देशव्यापी जनगणना को लेकर बिहार में तैयारी शुरू है, जिसको लेकर डिजिटल ईवी जो है बनाए जा रहे हैं। 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोविड के कारण ये जनगणना जो है अब 2025 यानी आने वाले नए साल में होने की संभावना है, जिसको लेकर बिहार में पूरी तैयारी है। आपको बता दें, 5 लाख कर्मियों को ट्रेनिंग भी हो रही है और कहा जा रहा है कि 150 घरों का एक प्रगणक ब्लॉक बनाया जाएगा। हालांकि डिजिटल ईवी जो है वो बनाए जा रहे हैं। बस 2025 में होने वाली जनगणना की बिहार में तैयारी शुरू हो गई है। अभी डिजिटल प्रगणक ब्लॉक यानी ईवी बनाने का कार्य चल रहा है। जनगणना कार्यालय के अधिकारी के मुताबिक राज्य के जिला मुख्यालयों के शहरी क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हुआ है, लिहाजा 14 साल पहले हुई जनगणना की तुलना में शहरी क्षेत्रों में ईवी की संख्या बढ़ेगी। अब तक शहरी क्षेत्रों में डिजिटल मैपिंग के जरिए ईवी बनाने का काम करीब 85% पूरा हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से पंचायत स्तरीय वार्ड में ईवी गठन का काम हो रहा है। एक बार डिजिटल मैपिंग के जरिए ब्लॉक का गठन होने के बाद स्थल निरीक्षण शुरू होगा, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना नहीं रहे। राज्य में होने वाली जनगणना में 5 लाख कर्मी लगेंगे। जनगणना निदेशक एम रामचंद्र टुडू ने बताया कि जनगणना की पूर्व तैयारी तेजी से चल रही है, ताकि केंद्र सरकार की ओर से तारीख घोषित होते ही बिहार में ससमय कार्य निष्पादित किया जा सके। लगातार जनगणना का कार्य बिहार में तेजी से चल रहा है और कहा जा रहा है कि जैसे ही केंद्र सरकार समय यानी डेट तारीख की घोषणा करेगी, तैयारी पूरी है और उससे तुरंत ही जो है बिहार में जनगणना का काम जो है वो सही समय पर शुरू हो जाएंगे। आंकड़े करोड़ों में है। 2021 और 23 के आंकड़े प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ग्रोथ के आधार पर 2001 की कट ऑफ डेट इसलिए क्योंकि 2000 में झारखंड बिहार से अलग हो गया, राज्य का भूगोल और जनसंख्या बदल गई। हालांकि इस बार क्या कुछ नया होने वाला है और क्या नया है, इस बार कागज व डिजिटल के माध्यम से जो है वो जनगणना होने वाले हैं। जनगणना की तारीख तय नहीं है। जनगणना कागज और डिजिटल दोनों माध्यम से होगी। 2035 में होने वाली जनगणना पूरी तरीके से डिजिटल फॉर्मेट पर होगी। लगातार देश में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी यानी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी डिजिटल को लेकर लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि जब 2025 में जनगणना होगी, ये डिजिटल फॉर्मेट से होगी, लेकिन 2035 में जब जनगणना होगी तो कहा जा रहा है कि पूरे तरीके से जो है जनगणना डिजिटल होगी। ईवी के गठन के आधार क्या है? वर्ष 2011 में जनगणना शुरू हुई थी। इसको ही आधार मानकर जनगणना ब्लॉक गठन का काम चल रहा है। शहरी क्षेत्रों में ईवी की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों क्षेत्र के मुकाबले कम बढ़ोतरी हुई है। 150 घरों पर एक ईवी होगा। एक गणना ब्लॉक में 100 से 150 घरों को शामिल किया जाएगा। एक गणना प्रगणक को 4 से 5 ईवी जनगणना की जिम्मेवारी होगी। इसको लेकर डिजिटल फॉर्म में अपडेट किया जा रहा है। हालांकि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के कारण कार्य बाधित हुआ और जनगणना नहीं हुआ। अब 2025 में जनगणना होने हैं। देश में पहली बार आपको बता दें कि जनगणना 1872 में हुई थी। इसके बाद 1881 से 2011 तक प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होती रही। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से जनगणना नहीं हो सकी। यदि बिहार की वर्तमान स्थिति की बात करें तो जाति आधारित जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13.7 करोड़ है। इनमें से 5 लाख कर्मियों को लगाया जाना था, लेकिन जनगणना में महिला, पुरुष, युवा, बच्चे की जानकारी मिलने के साथ आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली। अब बिहार सरकार के तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि 2025 में जनगणना होनी है। हर 10 साल पे जनगणना होती है। 2021 में जनगणना होने थे, लेकिन कोविड महामारी की वजह से जनगणना किसी का नहीं हो सका। अब कहा जा रहा है कि जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से तारीख तय की जाएगी, तारीखों का ऐलान किया जाएगा देशव्यापी जनगणना का, वैसे ही बिहार में जनगणना का कार्य शुरू हो जाएगा। बिहार सरकार तैयारी पूरी कर ली है। लगातार जनगणना को लेकर सरकार की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तारीखों का ऐलान होते ही बिहार में ससमय जनगणना का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।